नमस्कार दोस्तों अभी जो है सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे मैं चेक करने के लिए आया हूँ यहाँ पर सिंगल पे सबमर्सिबल मोटर। क्यों दोस्तों इसी टाइम पे क्यों आया हूँ? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 7:20 पे जो है 3 फेज का वोल्टेज जाने वाला है और सिंगल फेज का आने वाला है। अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको ये जो मोटर है हम दोनों वोल्टेज में चेक करना चाहते हैं, जैसे सिंगल फेज और 3 फेज। अभी हुआ क्या है कि मैंने लगभग 3 दिन पहले ये ऑटो स्विच जोड़ा था, जो कि काइट हाईटेक का ऑटो स्विच है। इस सिंगल फेज मोटर को जोड़ा था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि मोटर जो है ज़्यादा करंट ले रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, फेज बिठाया हुआ है, वोल्टेज आप देख सकते हो। वोल्टेज जो अभी है 200 के आगे है, ठीक है, 200 से आगे है वोल्टेज। लेकिन अभी हम ऑन कर लेते हैं मोटर को, तो आप देख लीजिए। चालू करने के बाद इसका करंट जो है वोल्टेज जो है ज़्यादा ले रही है। मैं अपना एम्पेयर मीटर लगा लेता हूँ। ये रहा अपना एम्पेयर मीटर, ठीक है, 200 के ऊपर सेट कर लिया। कहीं पर भी लगा दो चलेगा। आप एम्पेयर चेक कर लो इसका। बाईस 23। और जब मैंने इस मोटर को जोड़ा था ऑटो स्विच ये वाला, मैंने तब एम्पेयर चेक कर लिया था, तब लगभग 14 के आसपास एम्पेयर ले रही थी। लेकिन अभी जो है दोस्तों देखिए एम्पेयर इसका बढ़ चुका है। ये देखिए 24 एम्पेयर ले रही, 24। तो लगभग अभी इसमें 2 सवाल आते हैं हमारे सामने। एक तो मोटर जाम हुआ होगा, ये पहला कारण है, और दूसरा वोल्टेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वोल्टेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अर्थ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है, क्योंकि अभी देखिए अभी 200 से ऊपर वोल्टेज है। जब मैं चालू करता हूँ और वोल्टेज चेक कर लेता हूँ तब भी 200 आता है, यानी कि अर्थ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ का है? एक तो मोटर जाम है, या तो फिर ये ऑटो स्विच खराब हुआ है। अभी सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑटो स्विच का खासियत ये है, ये देखिए ये टाइमर लेगा फिर मोटर को ऑन करेगा। अब मैंने इस मोटर का शॉर्ट भी चेक कर लिया है, और फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी वीडियो बना देते हैं। इस मोटर का शॉर्ट चेक कर लिया तो मोटर शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब मोटर शॉर्ट अब नहीं है तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं। एक मोटर स्विच मतलब एक जो है मोटर जो है जाम हुआ है, राइट। अब दोस्तों जाम होने से पहले और भी कोई हमको चेक करना है कि यही इस पैनल बॉक्स के अंदर या फिर ऑटो स्विच के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चेक करने के लिए मैं इस पैनल बॉक्स को खोल लूँगा। आप अगर थोड़ा सा खोल के देखेंगे तो इस ऑटो स्विच का जो 2 तार हैं, ये नीला और पीला, इसको फेज न्यूट्रल दिया है, ओके, इसको फेज न्यूट्रल दिया है। ये जो है रेड कलर के 2 जो तार हैं, इसको लिखा है कैपेसिटर साइड, यानी कि S1 S1 S2, ये कैपेसिटर साइड लिखा है, यानी कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उस साइड में जुड़ा है। और ये जो है ये S1 S2, ये जो है ब्लैक वाला, ये लिखा है अक्रॉस ऑन पुश बटन, यानी कि ये इस साइड जुड़ा है। जो स्टार्टर ऑन करने का जो बटन होता है इस साइड ये जुड़ा है। अब बाकी फेज न्यूट्रल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस बटन पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जब हम ऑटो स्विच जोड़ते हैं तब स्टार्टिंग कैपेसिटर के तार और ऑन करने के तार जो है इस वाले बटन पर जुड़ते हैं। ये वाला ये जो ऑन करने का जो बटन होता है ना, ये ग्रीन वाला, वहाँ पर जुड़ता है। अब मेरे को और एक दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो तार है, ये लिखा है स्टार्ट कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर साइड, ये वाला जो लिखा है S1 S2, ये जो होता है क्या करते हैं, ये 2 रेड कलर के तार, इसको 3 सेकंड के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर को ऑन रखते हैं, 3 सेकंड के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये हमेशा के लिए जुड़ा के रख सकता है, क्योंकि अगर आप रनिंग कैपेसिटर के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी जुड़ा के रखेंगे तो मोटर का एम्पेयर बढ़ जाता है। अभी उसको कैसे चेक करना मैं आपको बताता हूँ। क्लैंप मीटर लिया, क्लैंप मीटर लेने के बाद अभी भी देखिए ऑटो ने इस मोटर को ऑन कर लिया, लेकिन एम्पेयर जो है इसकी ज़्यादा आ रहे हैं, 20 के ऊपर आ रहे हैं, लगभग 14 के आसपास आने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखिए ये वाला जो है, अभी हमको ये चेक करना है कि इसके अंदर एक रिले रहता है, कैपेसिटर साइड जो लिखा है ना S1 S2, ये 3 सेकंड के लिए ऑन रखता है। लेकिन हो सकता है कि ऑन करने का इसके अंदर ऐसे रिले रहता है, ये 3 सेकंड के लिए ऑन रहता है, फिर से हट जाता है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि ये ऐसे चिपकाए रहे, राइट। उसको कैसे चेक करना है? ये 3 सेकंड के लिए ऑन रखना चाहिए, लेकिन ये हमेशा के लिए ऑन रहेगा तो फिर ये ऐसी दिक्कत करेगा। इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है
ये साइड में ये दो तार जुड़े हैं, रेड तार। ये जो रेड तार है, यहाँ पर एक जोड़ा है, यहाँ पर एक जोड़ा है और एक यहाँ पर एक जोड़ा है। इसके हमको एम्पेयर चेक करना है। इसके एम्पेयर सिर्फ 3 सेकंड के लिए आनी चाहिए, बाद में नहीं आनी चाहिए। देखिए मैंने रेड कलर के अंदर लगा लिया, रेड कलर के अंदर लगा लिया इसको और मोटर को ऑन कर देता हूँ। सिर्फ 3 सेकंड के लिए इसके एम्पेयर शो करनी चाहिए, बाद में नहीं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए 7 एम्पेयर दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 6 तक हुआ, लेकिन दोस्तों इसके एम्पेयर कम नहीं हुए। मतलब इस तार के इसके जो है, इसका जो स्विच है खराब हो चुका है। अब उसको भी चेक करेंगे। और एक तरीका है हमारे पास, फेस को निकाल दिया हूँ। ठीक है, फेस को निकालने के बाद एक तार निकालेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर का। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक तार निकाल लेंगे। ये जो एक तार है स्टार्टिंग कैपेसिटर का, वो यहाँ पर जुड़ा था, इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, अभी ये मोटर के एम्पेयर चेक कर लेते हैं चालू करने के बाद, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार हटा लिया। अब मोटर के एम्पेयर चेक करेंगे इस काले वाले तार में। चलिए मोटर को ऑन कर देते हैं। फेस बिठाए नहीं तो ऑन कैसे करेंगे। बहुत पावर लग रहा है सबसे, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि तार निकल रहा है। ऐसे ही मत घुसेड़ो, उसको देखो पहले क्या हुआ है। ठीक है, अब बैठ जाएगा। ठीक है, अब बैठ गए। चलिए अभी मोटर को ऑन कर लेते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो तार है उसको तो हटा लिया हमने भी, उसको करंट है इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें। अब देखिए, अब मोटर 14 एम्पीयर ले रही। आपने आंखों से देखा कि अब मोटर जो है 14 एम्पीयर ले रही है। अब प्रॉब्लम किस चीज़ में था मैं आपको बताता हूँ। ये लिया, ये प्लायर लेना है, ऐसे नहीं ले तो तभी चलेगा। कैमरा पकड़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये देखिए, ये जो है, अब देखिए 3 सेकंड के लिए इसको ऑन रखना था। सिर्फ इस तार को 3 सेकंड के लिए ऑन रखना था, लेकिन अगर अभी भी इसके अंदर करंट आ रहा है तो समझ लेना डेफिनेटली ये एड स्विच का प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है यहाँ पर स्पार्क नहीं करना चाहिए। देखिए देखिए स्पार्क कर रहा है, देखिए है ना, आपने देखा ना, ये स्पार्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का जो रिले जो है, इसके अंदर का जो रिले है वो 3 सेकंड के लिए चिपकना चाहिए, लेकिन ये जब चिपका तब चिपक के रहेगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मोटर 14 एम्पीयर ले रही। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो रिले रहता है, जो चिपकता रहता है, ये देखिए ये कितनी आग करता है। देखिए देखिए ये ऐसे बोल के चिपक, अभी ये तार चिपक गया दोस्तों, अभी तार चिपक गया। देखिए मैंने इसको निकाल लिया खींच के। अब जब ये चिपकेगा तो इस मोटर के एम्पीयर बढ़ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको चिपका लेता हूँ। ये देखिए चिपका लिया और देखिए 22-23 एम्पीयर ले रहा है। देखिए है क्या, ये देखिए। अब इसको निकाल लेता हूँ। अब देखिए मोटर की 14 एम्पीयर होगा। यानी कि जो प्रॉब्लम था वो इस कैपेसिटर के अंदर था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल चुका है। जो हमारा कहना था कि मोटर जाम हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोस्तों, मुझे ऐसे ही लगा कि मोटर जाम हो चुका है, इसलिए दोस्तों मैंने बड़ा वाला कैपेसिटर निकाल लिया, उसको 2 तार भी जोड़ दिए। अब तक टेस्टिंग नहीं किया है। मेरे पास ये भी कैपेसिटर है चेक करने के लिए। बहुत सारे कैपेसिटर हैं। अभी जब सिंगल फेज का मोटर चेक करने जाते हैं तो उसके अंदर सारे कैपेसिटर हैं। ये देखिए, जब आप मोटर का भी चेक करने के लिए जाएँ तो उसमें सारी कैपेसिटर लेके जाएंगे। अब आपको दिखाना ही पड़ेगा। आपको अभी दिखाया तो क्या करेंगे, ठीक है, दिखाया तो दिखाना पड़ेगा। अब ये देखिए 72 का है मेरे पास। ये देखिए 36 का है मेरे पास। ये सब नए हैं। ये सिर्फ ये मोटर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए सब नए हैं। ये है 50 का। ये देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर है, दिख नहीं रहा क्या, नीट देख लो, ठीक से देख लो। ये है 200 250 250 एमएम का स्टार्टिंग कैपेसिटर।
ये इतने सारे कैपेसिटर हैं दोस्तों हमारे पास, ये हमारे पास चाहिए जब भी हम कभी सिंगल फेज मोटर चेक करने के लिए जाएं तो ये हमारे पास चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैपेसिटर चिपक के रह रहा था इसीलिए, ठीक है। अगर जाम होता तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो है बड़ा वाला जो कैपेसिटर है 108 का वो लेते, या फिर स्टार्टिंग कैपेसिटर भी चल जाएगा, ये ब्लैक वाला 200-250 का। इसको क्या करना है आपको, अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर लिया तो यहाँ पर मोटर के जो पीला और लाल जो तार है इसको चिपका के 3 सेकंड के लिए पकड़ना है और फिर से निकाल लेना, ठीक है। और उस पर भी नहीं चालू हुई तो इसी तरह 108 का हेवी कैपेसिटर लेना है आपको, उसको 2 तार जोड़ के उसको भी इसी तरह आपको 3 सेकंड के लिए पकड़ना है और छोड़ देना, पकड़ना है और छोड़ देना है, बस इसी तरह आपको काम करते जाना है और आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ का था, ऑटो स्विच का प्रॉब्लम था। ऑटो स्विच खराब हो चुका है, इसके अंदर का जो स्विच है वो पकड़ के रख चुका है, स्विच खराब हो चुका है, राइट। इसके अंदर दोबारा जोड़ने में कोई मतलब नहीं है, ये मोटर को भी जला सकता है। शुक्र है कि मोटर बच गया, वो इसलिए बच गया क्योंकि यहाँ पर रिले था, इस रिले ने जो है रिले ट्रिप हो चुका था। मैं जब आया तब देखा तो रिले ट्रिप हुआ था, तो हमने उसको ठीक कर लिया, ठीक है। अब ऑटो स्विच को निकाल लेते हैं और बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा था जो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। आप सोचोगे कि मोटर जाम हुआ है, आप चार्जिंग कैपेसिटर लगा लो, जो भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम जो था वो अंदर के अंदर था। इसी तरह हमको स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी चेक करना है। इसी तरह जो हमारी जो मोनोब्लॉक मोटर होती हैं, जो ऊपर आटा चक्की की मोटर होती हैं, उसके अंदर भी एक नाल आता है जो चिपकता है और बाहर निकलता है। कभी कभी नाल चिपकने की वजह से उसके अंदर भी करंट ज़्यादा लेता है, तो इसी वजह से आप ध्यान दें। सबसे पहले आप इस चीज़ में फॉल्ट है क्या वो देख लो, वरना फिर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों और एक तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के 2 तार हैं, ये देखिए मल्टीमीटर का एक तार जो मैंने इसको जोड़ लिया, और दूसरा जो मल्टीमीटर का तार मैं यहाँ पर जोड़ूंगा तो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, आप देख सकते हो। ऑटो स्विच बंद है, फेज निकाल दिए हैं, फिर भी इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। इसकी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, दोनों की भी नहीं आनी चाहिए। इस ब्लैक तार की भी नहीं, सॉरी इस ऑटो से जब बंद हो तब इस ब्लैक तार की भी और रेड तार की दोनों की भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटी कंटिन्यूटी तो बन चुकी है, ये देखिए, मतलब इसके अंदर का जो रिले है वो चिपका रह चुका है।